इस लड़ाई के सहयोगी साथी और हमारी महिला बहन जो रेसलर हैं, भाई जो रेसलर हैं, उनकी इस लड़ाई में, क्योंकि आज लंबा समय हो गया और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए। मैंने 4 तारीख में आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ परमानेंट के लिए बैठूं। मैं जबान लेके फिरता नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना मैं उस देश की महिलाओं की तरक्की को मानता हूँ। जिस देश में उस देश की बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया उनके साथ अन्याय हो तो मेरे जैसे भाई घर नहीं बैठ सकते। वो जिन हालातों में यहाँ हैं उन्हीं हालातों में उसी बिना सुविधाओं के हम लोग इस आंदोलन को लड़ेंगे और जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक ये आंदोलन हमारा यही इसी स्थल से जारी रहेगा। और मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा, मैं इसलिए चुपचाप आया कि फिर क्योंकि मेरा मकसद दिखावा करना नहीं है। अगर मैं दिखावा जोर लगा के आता तो पुलिस के लोग बाहर ही रोक लेते। अब मैं आ गया हूं तो जो मुझसे प्यार करने वाले वो भी आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कल के बाद जो है यहाँ एक मेला लगेगा, उस मेले को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे। और फिर मेरा ये भी मानना है कि हमें अपनी बहनों के हौसले को बढ़ाना है। कल रात की भी घटना पता लगी, उससे पहले भी। अब तो जरूरत है ना, भारत का हमेशा का इतिहास रहा है कि हमेशा यहाँ नारी की रक्षा हुई है। और मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया कि अगर किसी बेटी का अपमान हो तुम वहां मौजूद हो और तुम उसको नहीं रोक पाओ तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे जीवन का। मैं अपनी बहनों को दिया वचन निभाऊंगा और मेरा वादा है कि वो जो चाहती थी गांव तक प्रोटेस्ट जाए, कल के बाद आप देखना गांव तक प्रोटेस्ट जाएगा। आपको गांव से खबर मिलेगी, कस्बों से, तहसील से खबर मिलेगी कि सब लोग न्याय मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि ताकत उन्हीं के पास है ना, देश की सरकार से। और उन सब लोगों से जो चुप बैठे उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो क्या। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम लोग इसी प्रोटेस्ट स्थल पे अपनी बहनों भाइयों के बीच रहेंगे, उस लड़ाई को मजबूती से। धन्यवाद। देखिए, मलिक साहब ने जो अपना भाषण या जो बातें कही और हमारे साथी चंद्रशेखर जी और हमारे जो हरियाणा में किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं जगन्नाथ सिंह जी, चंदू जी, वैसे जगन्नाथ सिंह और भी हो सकते हैं, सब एक ही बात के पक्षधर हैं कि ये जो हमारी बेटियां यहाँ बैठी हैं, इन्होंने जो अपना पक्ष रखा है उसका समाधान जल्दी निकले और इस आंदोलन में जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं उन मुद्दों पे इनको पूरे तौर पे संतुष्टि हो। अगर संतुष्टि नहीं है तो उसके कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई ये गलतफहमी लेके ना चले कि